इस प्रकार से कार्बन शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश संचय पूरा हुआ। अब इसके बाद में आता है पांचवा शरीर, कौन सा बचा है? आहारक शरीर। तो आहारक शरीर जो है उसका बताते हैं कि कौन होगा, किसको होगा। तो डेफिनेटली आहारक शरीर किसको निकलता है? बहुत सरल है, मुनिराज। तो वो ही स्वामी होंगे, है ना, जो छठे गुणस्थान वर्ती आहारक शरीर जिनका निकला है, ऐसे मुनिराज जिनके आहारक शरीर पाया जा रहा है, उन्हीं के संचय होगा। तो उनके भी संचय होगा तो कब होगा? जो सामान्य अपन ने स्टेटमेंट बोला था वो कब बोला था? उसकी अंतिम समय में। आहारक शरीर की जो उत्कृष्ट स्थिति है, अंतर मुहूर्त जिससे ज्यादा देर निकलता नहीं है, तो अंतर मुहूर्त के अंतिम समय में जो है आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय बनेगा। तो उसमें जो है पॉइंट्स अपन लगाएंगे। तो जैसे उत्पन्न होने आदि के तो नहीं लगेंगे, क्योंकि मुनिराज ऑलरेडी जो है वो पैदा हो चुके हैं, उनका विग्रह गति का कुछ काम है ही नहीं। तो वहां जो लगेगा वो क्या लगेगा कि मन योग और वचन योग का काल अल्प है, एक तो ये पॉइंट लगेगा। और वो जो अपर्याप्त से पर्याप्त हो रहे हैं, आहारक शरीर भी बन रहा है ना, आहारक शरीर का भी अपर्याप्त काल है, उसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी, तो वो काल छोटा लेना और पर्याप्त का काल ज्यादा लेना। फिर उसमें उत्कृष्ट योग आदि जो बनेंगे वो सारे पॉइंट्स अपन शेष जो है ना कैसे लगाना, औदारिक शरीर वत जानना। तो इसमें कैसे संचय होता है इसको अपन एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि जैसे हमने औदारिक आदि शरीरों में क्या बताई थी, एक पर्टिकुलर स्थिति बता दी थी, वहीं तक द्रव्य बढ़ता है, उसके आगे द्रव्य नहीं बढ़ता है। मनुष्य का 100 साल का जीवन है तो वहीं तक उसके समय प्रबंध का बंटवारा होगा, उसके आगे नहीं होगा। 1 साल बीत गया तो 99 साल में बंटवारा होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन आहारक शरीर जो है इसमें कैसा बंटवारा, इसमें जो है बंध और बंटवारा कैसा होता है, तो फिक्स होता है। जैसे कि पहले समय जो है मुनिराज के आहारक शरीर में यहाँ पर वर्गणाओं को ग्रहण किया है ना, एक समय प्रबंध बांधा, और मान लो 8 समय है, अंतर मुहूर्त कहते हैं ना, आहारक शरीर कितनी देर निकलता है, अंतर मुहूर्त के लिए निकलता है। तो मान लो वो निकल रहा है 8 समय के लिए, तो वो जो द्रव्य बांटा वो पहले समय से लेकर के 8 समयों में बट जाएगा। तो पहला समय जिस समय बांधा ना वही पहला समय है, उसमें भी बटेगा, निर्जरा भी हो जाएगी। फिर अगले समय में बांधेंगे तो वो अगले समय में बंधेगा, तो वो भी कितना बंधेगा, जो एक समय प्रबंध बंधेगा वो फिर से 8 समयों में आगे बढ़ेगा। तो ये जो दूसरी लाइन बनाई ना यहाँ पे, ये वाली, ये जो, तो ये अगले 8 समयों में बढ़ जाएगा। फिर तीसरे समय में बांधेंगे तो फिर अगले 8 समयों में बटेगा, अगले यानी उस समय को इंक्लूड करके। फिर चौथे समय में तो हर समय वो 8-8 समयों में ही बटेगा, वो फिक्स ही है। तो ऐसा करके यहाँ पर 8वां समय आएगा तो यहाँ जो बनेगा तो क्या होगा, वो आगे के 8 समयों में बढ़ जाएगा। आगे के मतलब ये एक समय और बाकी के 7 समय लगा देना। तो उत्कृष्ट संचय कब बनेगा उनके, जो आखिरी समय है 8वां समय, यहाँ पर ये सारा संचय जो है उनके पास में संचय हो गया। 8वें समय का तो है ही, और 8वें समय के बाद जो सबके थोड़े थोड़े जो निषेध बचे हुए हैं, ये सारे तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये निर्जरित भी होते जा रहे हैं ना, और ये जो है ये इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये 8वें समय में आकर जब मुनिराज हैं, सहारक शरीर का जब अंतिम समय है, उस समय उनके पास आगे का जो बचा हुआ है निर्जरित होना वो सारा, और उस समय का वो सब मिलाकर के क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट संचय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, माइक ले लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी प्रश्न सुनने में आ जाए। तो उसको ऊपर क्यों ले जा रहा है, समय में लास्ट क्यों नहीं कर रहा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे अपन तेजस और कारमान में क्या होता है, ऊपर तक जाता है। तो इसी में आयु अपने औदारिक और वैकृत में तो आयु ही उतना ही शरीर है तो उतना ही बंटना है। लेकिन इसमें अंतर्मुहूर्त होने के बाद भी इसका जो बंटवारा है इसी प्रकार से ही बताया है, होगा ही इसी प्रकार से, कंटिन्यूस ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो कितनी देर में खत्म हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त तो बंटवारा उसका होना ही होना, फिक्स ही है। हाँ, वो जितना एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, जितनी भी देर निकले वो शरीर,
तो उसका प्रमाण अपने को नहीं पता है कि कितने देर का है वो अंतर्मूल। जैसे मुनिराज का निकला है ना, वो अंतर्मूल, उनको शंका का समाधान हो गया और आकर वापस समेट जाए पुतला। लेकिन वो जो बटेगा और जो उसकी स्थिति मान के चलेंगे, वो एक अंतर्मूल तो फिक्स्ड ही समझ लो कि इतना तो उसकी स्थिति प्रमाण है। अब वो भले ही वो जल्दी उन्होंने समाप्त कर ली विक्रिया उसकी, वो अलग बात है। जैसे 8 समय के लिए अब वो आहारक शरीर है, इसकी स्थिति 8 समय है, उससे ज्यादा नहीं है। मान लो उनका 4 समय में एक क्वेश्चन हो गया, तो वो आकर के समेट जाएगा, तो वहां उत्कृष्ट संचय नहीं बन पाएगा उनका। उत्कृष्ट संचय किसका बनेगा कि जितनी देर मैक्सिमम तक निकल सकता है उतनी देर तक रहे उनका निकला हुआ, तो हर समय ग्रहण करते रहेंगे, तो हर समय ग्रहण करते रहेंगे, तो वो अंतिम समय में जो है वहां पर उनका उत्कृष्ट संचय बनता है। हाँ, इसमें नहीं होता है ऐसा। हाँ, नहीं है ही ऐसा, मतलब सिद्धांत ही इसी प्रकार से। उसमें पहली गाथा आई थी ना, कौन सी थी गाथा, नवरीदु शरीराणम गलिदव से सम, 255 नंबर की गाथा दी है ना। तो उसमें ऐसा लिखा था, 2 शरीरों को छोड़कर बाकी सारे शरीर, मतलब इन 2 शरीरों में गलितावशेष रूप से बढ़ता है, और बाकी के जो तीनों शरीर है उसमें गलितावशेष रूप से नहीं बढ़ता है। गलितावशेष है जितनी आयु बची है उतने में वो बढ़ेगा, और बाकी के जो शरीर है उसमें गलितावशेष रूप से नहीं, वो जो जितना उसका है ड्यूरेशन उतना पूरा बढ़ेगा। निजरा होगी तो वो धीमे धीमे जाएंगे। पुतला भले विक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन इसका जो परिशातन शब्द आता है, तो वो परिशातन जो है वो क्रम से ही होगा। एक एक समय में जितने उसके निषेध बचे ना, एक साथ नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे वो। मतलब 8 समय बाद, मतलब 8वें समय में वो अंतिम जो एक निषेध बचा हुआ है वो जाकर निर्जरित होगा। इस प्रकार से उसका चलता है। जो विक्रिया हुई, हाँ, और मान लो 24 की उसने बांधा है, हाँ, और 12 समय में उसने फिनिश किया, 12 समय के बाद ये लास्ट में 24 तक की बात, हाँ, तो वो अपने आगे जितना समय का है उसमें कोई अपकर्षण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वैसा नहीं घटेगा। पुतला समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो परिशातन है वो क्रम से एक एक करके उतने समयों में ही होगा। हाँ, जितना समय तक बटा हुआ है वो तब तक जाकर के ही जाएगा, उसी क्रम से, घटते हुए क्रम से। हाँ, बांध भी रहा है, उदय में भी आ रहा है ना, शरीर भी बन भी रहा है, और उसकी निर्जरा भी हो रही है, जैसे पहले समय में बांधा। औदारिक कोई सा भी, अपन औदारिक का भी देखेंगे तो उसमें क्या हुआ, पहले समय में उसने बांधा 6300, तो पहले समय में 512 तो उसी समय ही निर्जरित हो गए, और फिर दूसरे समय में 480 निर्जरित हो गए, और वो प्लस नए जो बांधेगा 512 वो भी निर्जरित हो गए। तो ऐसे ही आहारक में भी लगाना, पहले 8 समयों का जो बांधा तो पहले समय में 512 फिर गए, और बाकी के 8 समय में बढ़ गए, मतलब 7 समय में। तो दूसरे समय में गया तो 512 नया और पुराना 480, ये निर्जरित होगा, और बाकी आगे 7 समयों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आहारक नहीं, आहारक शरीर के जो वर्गणाएं जो है ना, जब वो मुनिराज के परिणाम हुए शंका का, तब वो फिर अपर्याप्त अवस्था है ना, तभी से वो वर्गणा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। कर्म बंध सकता है ना, रिद्धि हो सकती है, लेकिन शरीर नहीं बनेगा। शरीर इज डिफरेंट। वो जो पुतला निकल रहा, वो तो जब निकल रहा है तभी फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस है ना, तभी उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, विक्रिया कर रहे हैं, तो तभी उसके लिए वर्गणा ग्रहण करेंगे। कामान शरीर तो जो जब नहीं, कौन सा क्वेश्चन फिर से बोलना, आपने गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं होता, उसमें बंधता है, जैसे 6ठे गुण स्थान उदय आता है, 7वें से ऊपर वो बंधता है,
तो वो जो बंधा है वो जब सागर है वो दैट इज डिफरेंट, लेकिन कब निकलेगा पुतला? जब मुनिराज छठे गुण स्थान में होंगे, उनको क्वेश्चन होगा, तब वो निकलेगा। तो वो कर्म की स्थिति अलग बात है ना। और ये जो पुतला निकल रहा उसकी अवस्था कितनी देर है, उस शरीर का काल कितना बड़ा है, अंतर्मूर्त ही उसकी स्थिति है, वो अलग चीज है। वो कितनी देर तक विक्रिया निकल सकती है। तो विक्रिया अपने आप में आहारक वृत्ति जो है वो निकलेगी, तो अंतर्मूर्त से ज्यादा निकलनी है ही नहीं, उसका काल ही उतना बड़ा है। ये विजिबल नहीं रहता है, मतलब इसको जैसे अपन जो क्रम आता है ना, औदारिक से वैक्रियक, सूक्ष्म वैक्रियक से आहारक, तो उसके क्रम से भी देखिए सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, तो ये विजिबल नहीं होता है। ये हो गया क्या आपके इसमें आहारक शरीर वाला प्रकरण? हाँ, तो जो आएगा ना तब पूछ लेना। आहारक शरीर के जो क्वेश्चन है ना वो अभी आएगा, जो शाम की क्लास है, तब उसमें पूछ लेना कि कितनी बार निकलता है, कैसे जाता है, सीधे जाता है, मोड़े लेता है। हाँ, पूछिए। हाँ, तो ये जो टाइम मुझे अपन ने बांटा है, तो ये अंतर्मुख के लिए है, फिर ये अंतर्मुख के अंदर तो होगा रहेगा। हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये इसका उत्पत्ति संचय वो बीच में नहीं है। वो जो यहाँ पर अपन आखिरी लाइन दिखा रहे ना, ये इसका अंतिम अंतर्मूर्त का अंतिम समय, तो आखिरी समय में भी वो ग्रहण तो करेगा ना, समय प्रबद्ध। जब वो जैसे अपनी मृत्यु हो रही है 100वें समय में, तो तब हम औदारिक शरीर की वर्गणा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, और वो पूरा पूरा समय निर्जरित होता है औदारिक शरीर के केस में। लेकिन आहारक शरीर में ऐसा नहीं है, वो ग्रहण करेंगे और आगे के 8 समय में फिर से बटेगा, तो एक समय का वो अंतिम शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन द्रव्य जो वर्गणा ग्रहण की हुई है उनके पास रखी है, एक उनको पूरा। हाँ, तो वो रहेगी, वो औदारिक शरीर का जैसे निर्जरा हो रही ना, उसके साथ में धीमे धीमे करके वो जाती जाएगी, ऐसा है। हाँ, ये डायग्राम हमने इस बार नया डाला है ना, सबको नए नए क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, एक समय प्रबंधन इनकी साथ में होगी, लेकिन जब इसका ग्रहण हो रहा है तब औदारिक की ग्रहण नहीं होगी। नहीं, उसमें कितना मतलब है ये ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पड़ेगा आजकल। हाँ, एक समय प्रबद्ध बांट रहे हैं, तो वो जो एक निषेक में है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, वो जो औदारिक का और उसका मिला के भी होगा ऐसा। अंतर मुहूर्त की तो प्रमाण है ना उसका, निषेक कुछ अंतर समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहा है, अंतर उसमें अंतर आ जाएगा ना, एक आहारक का जो समय प्रबद्ध है उसका प्रमाण में, और औदारिक का जो अपन ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रमाण में अंतर आएगा, और वो उसकी अपनी अपनी निर्जरा चल रही है। जैसे अपन कारमान का भी ग्रहण कर रहे हैं, औदारिक का भी ग्रहण कर रहे हैं, कारमान का अलग निर्जरा हो रही है और औदारिक की अलग निर्जरा हो रही है। हाँ, अंतर्मुहूर्त में बांट रहे हैं। हाँ, जितना वो उसका योग्य ग्रहण करेगा, जितना उसका प्रमाण है उतना तो ग्रहण करेगा। हाँ, दोनों का है। स्थिति ऊपर बनाइए ना हमेशा। वो इधर साइड है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। और किसी को प्रश्न है? हाँ, माइक ले लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, उत्कृष्ट संचय, उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति होगी उसके बाद आहारक शरीर तो खत्म है, वो रहेंगे जीव के साथ में। शरीर खत्म हो गया, विक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन वो है उनका अस्तित्व भी, जीव के साथ बंधे हैं, तो निकल जाएंगे, इस तरह से उनको समझिए। हाँ, हो गए सबके प्रश्न?
तो इस तरह से आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय जो है वो कैसे होता है वो यहाँ पर देखा। अब इसके बाद में आता है संख्या का विषय, जो कि जैसे ही संख्या शुरू होती है तो लोगों को लगता है अच्छा संख्या बढ़ा रहे, ठीक है। इस प्रकार का विचार आ जाता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इसको रोचक तरीके से पढ़े। संख्याएं जो है यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे योग है, तो जो योग आप पढ़ रहे हो 15 प्रकार के योग, उनकी सभी की संख्याएं यहाँ पर अपन देखेंगे। अब उसमें कैसे देखना है, तो पहले सामान्य से एक योगी, दो योगी और तीन योगियों की संख्या को निकालेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि एट ए टाइम एक जीव को योग तो एक ही होगा 15 में से, लेकिन उसका स्वामी बना कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे मन योग, वचन योग और काय योग बोल रहे हैं, तो उसके जीवन काल में बस हमेशा काय योग ही चलने वाला है, तो उसको बोलेंगे हम एक योगी जी। यदि उसके जीवन में दो योग पाए जाएंगे, मन काय योग और वचन योग, दो योग पाए जा सकते हैं, चेंज हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे दो योगी। और यदि उसके जीवन में तीन योग पाए जा सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे तीन योगी। तीन योगी हो चाहे दो योगी चाहे एक हो, एक योगी, योग तो एट अ टाइम एक ही रहेगा, है ना, ये तो हमेशा ध्यान में रखना। अब उसमें जो संख्या निकालेंगे तो बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। अपने पास जो जीव है वो एक इंद्रिय से लेकर में पंचेंद्रिय संधि पर्याप्त। तो अब एक इंद्रिय, दो, तीन, चार, पांच इंद्रिय जीव है, इसमें आप निकाल लो सामान्य से कि किसके एक योग होगा, किसके दो योग होंगे और किसके तीन योग होंगे। तो उससे जो संख्या है वो काफी सरल तरीके से निकल करके आ जाती है। और उसमें फिर जो है एक योगी किसका है, जैसे एक इंद्रिय है तो उसका एक ही योग होना है ना। दो इंद्रिय से जो असंगी है उनके दो ही योग होना है। फिर अब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो है उनके तीन योग पाए जाएंगे। तो अब वो जो संख्या है अपन फिर इस तरह से देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है संख्या के अलावा इन्होंने स्पेशल और संख्या बताई है। कौन सी संख्या बताई है, तो किसके विक्रिया वाले जो जीव है वो कितने पाए जाते हैं, कौन से विक्रिया वाले, तो जो औदारिक शरीर है, जैसे वायुकायिक जीव है उनकी विक्रिया पाई जा रही है, या अग्निकायिक जीव है उनकी विक्रिया पाई जा रही है, मनुष्य तृणजों की विक्रिया पाई जा रही है। तो वो जो जीव है वो कितने पाए जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर पहले बताई है। जो एक योगी, दो योगी, तीन योगी की संख्या देखेंगे, उससे पहले किसकी संख्या बता रहे, विक्रिया करने वाले जीवों की संख्या, उसको यहाँ पर शुरू करते हैं।